आज हम लोग गोपी जननी जो तुलसी महारानी के तुलसी देवी का बारे में इस कथामृत श्रवण करेंगे। तुलसी साक्षात गोपी जननी भगवान श्री कृष्ण का प्रेयसी है। इसलिए शास्त्र में बताया तुलसी जे विचिंत्यानि धन्नातकार पल्लवा केशवार्थे कलौ जेते रपयन्ति भूतले स्नाने दाने तथा ध्याने प्रशासने केशवार्चने तुलसी दहूति पापम रोपयन्ति कीर्तने कलौ। मतलब कोई मनुष्य मन लगे कि तुलसी देवी मतलब तुलसी का जो झाड़ है इसमें पानी देते हैं, प्रणाम करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, ये धूप दीप जब दिखाते प्रणाम करते परिक्रमा करते, परिक्रमा करने से क्या होते हैं ये मनुष्य ये हम लोग का मनुष्य जन्म जो मिला ये मनुष्य जन्म सार्थक बन जाए। अच्छा, बाद में बताया तुलसी का जो कंठी कंठ में धारण करते हैं हम लोग, तुलसी काष्ठ द्वारा निर्मित जो तुलसी का जो माला है जिसको बोलते हैं कंठी, एक कंठी जब कंठी धारण करते हैं, धारण करने का साथ साथ भगवान विष्णु उन्होंने सोचते ये मेरा दास है। दूसरी तुलसी जो माला ये कंठी कंठ में धारण करने का बाद जब स्नान करते हैं, स्नान करने का टाइम पे तुलसी कंठी में जो पानी लगते पानी से शरीर स्पर्श प्राप्त होते हैं। इसी से शास्त्रों में बताया धरती पर पृथ्वी पर जितना तीर्थ है ये तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता। और तुलसी जो माला जिनको शरीर में है मतलब कंठ में कंठी रूप से धारण किया, धारण करने से करने का साथ साथ उनको पूर्व के जन्म अनंत जन्म में उन्होंने जो पाप ये पाप ताप अविद्या सारी समाप्त हो जाते हैं। और बताया जिन्होंने कंठ में कंठी धारण किया और ललाट में गोपी चंदन धारण किया मतलब तिलक लगाया, लगाने का बाद भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण शालग्राम का चरण में जब तुलसी पत्र चंदन अग्रु कर्पूर मिला के जब लगाते हैं, एक एक तुलसी पत्र भगवान की चरण में लगाने से 1 कोटि कल्पों काल का जो पाप है ताप है अविद्या है ये सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। बाद में बताया हम लोग जब कोई मांगलिक अनुष्ठान करते हैं, एक अनुष्ठान के समय में क्या वो आम का जो पत्ता है और औषध का जो पत्ता है ये मिला के सजाते हैं। लेकिन बताया सहस्र मतलब
ये 1000 आम्रों का जो झाड़, आम्रों का जो पौधा है, ये लगाने से जो फल मिलते हैं 100 मतलब 100 औसत जो पीपुल जो झाड़ है ये लगाने से उतना फल मिलते हैं। और एक तुलसी का जो पौधा, तुलसी का झाड़ लगाने से उतना फल मिल जाते हैं। बाद में और बताया, बहुत भक्त है, उन्होंने बोलते हैं मैं तो महाराज जी बिजनेसमैन हूँ, इसीलिए मैं जब बिजनेस में जाता हूँ जाने का टाइम पे तुलसी माला घर पे छोड़ के जाता हूँ, और वो बेल का जो माला है वो कंठी पहन के चला जाता हूँ। जब रात में वापिस आता हूँ, आने का टाइम पे आने के बाद ये तुलसी का माला मैं पहन लेता हूँ। लेकिन सोच लीजिए, तुलसी माला ऐसा कोई दिखावट सजावट के लिए नहीं, ये साक्षात भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए ही ये पहनना चाहिए। और बहुत भक्त है, उनके कंठ में 3 खेर 3 राउंड पहनते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की कंठ में 3 बल्ली है, एक है नृत्य, एक है गीत, एक है वाद्य। इसीलिए गौड़ीय वैष्णवगण ये 3 राउंड पहनते हैं। अधिकंतु नो दशायो, ज्यादा पहनने से कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन बहुत लोग है तुलसी जो माला, तुलसी का जो कंठी है ये पहनने से डरते हैं कि अरे शर्म लगते कोई कुछ बोल दे, इसीलिए। लेकिन उनको समझना चाहिए तुलसी माला नहीं पहनने से दुख, दारिद्र, रोग, शोक, यंत्रणा उनको पकड़ लेते। और शास्त्र में है, हरि भक्ति विलास में बताया, जिन्होंने तुलसी कंठी धारण, बेली तुलसी जो झाड़ है वो पानी डालते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ये लगाने से लक्ष्मी देवी, देवतागण, शिव ब्रह्मा नारद कपिल मनु व्यास उनको दरवाजा पर आके खड़े हो जाते हैं ये भक्त को दर्शन करने के लिए। क्यों? इन्होंने तुलसी का झाड़ में पानी डाला, मतलब भक्ति का अनुष्ठान किया। और बताया बिना तुलसी, मैं ठाकुर जी को भोग लगाया, नैवेद्य फ्रूट्स वगैरह, अन्न दाल सब्जी, लेकिन तुलसी पत्र निवेदन नहीं किया, भगवान को भी ग्रहण नहीं करेंगे। तुलसी पत्ता छोड़ के बिना को भी भगवान को द्रव्य ग्रहण नहीं करते हैं। और शास्त्र में बताया तुलसी का जो मंजरी है, नमनीय कमनीय बहुत सब, ये मंजरी ठाकुर जी को भोग लगाने से क्या करते, भगवान तुलसी पत्ता देने से जो कृपा करते हैं, और मंजरी लगाने से 100 गुना ज्यादा कृपा करते हैं उन्होंने, और ज्यादा खुश होते हैं। बाद में बताया कोई भक्त तुलसी जो माला कंठी पहना, ललाट में तिलक लगाया, और जो तुलसी जो पत्ता है ये पत्ता से माला ग्रथित करके, माला गाथ के भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोपाल, भगवान श्री विष्णु नारायण को पहनाया। जितना पत्ता से ग्रथित हुआ वो माला गाथा, जितना पत्ता है उतना कल्पों काल का जो पाप वो साथ साथ ही भस्मीभूत हो जाते।
अच्छा, तुलसी का पत्ता, तुलसी का मंजरी, तुलसी का कंठी, इसका कितना बड़ा फल है। बाद में और बताया, जिधर तुलसी का झाड़ रहते, उसका तल का जो मिट्टी है, नीचे का जो मृत्तिका है, मिट्टी, ये कोई भक्त लेके जब सिर पर रखते हैं, भगवान साथ साथ ही उनको सिर पर अवस्थान कर ले। जिन्होंने ललाट में तुलसी झाड़ का जो नीचे का मिट्टी कपाल में ललाट में लगाते हैं, वो भगवान विष्णु उनको देखने के लिए उनको पीछे पीछे भागते। और बताया, जिनका घर पे तुलसी का झाड़ रहते हैं, उनको स्थान में लक्ष्मी का निवास होते है। तो बहुत बढ़िया बात है, तुलसी माला, तुलसी कंठी, तुलसी पत्ता, तुलसी मंजरी, तुलसी का मिट्टी, ये लगाने से ये कितना फल मिलते है। लेकिन बहुत लोग है तुलसी का माला कंठी पहना, लेकिन उन्होंने बहुत है चाय पीते हैं, प्याज लहसुन लेते हैं, कोई अंडा मांस मछली भी लेते हैं। उनके लिए क्या विचार बनाया शास्त्र? बताया शास्त्र में, तुलसी मल्लम आश्रित्य शामिशान्नम अदंती जे ते नरा नरकं जानति जावत चंद्रौ दिवाकरौ। तुलसी मल्ल, तुलसी का कंठी कंठे पर धारण करने का बाद कोई आमिष ये खाना है उन्होंने लिया, लेने से क्या पाप लगते हैं? ये धरित्री पर, पृथ्वी पर जितना दिन चंद्रमा और सूरज रहेगा, उतना दिन तक उनको अक्षय नरक में गमन करना पड़ेगा। लेकिन बाद में कितना बढ़िया फल के लिए बताया, कोई भक्त तुलसी का झाड़, तुलसी का पौधा लगाया, तुलसी में जल प्रदान किया, तुलसी को सेवा किया, तुलसी का दर्शन किया, तुलसी को स्पर्श किया, ये करने से क्या बताया? नर्मदा जो नदी है, नर्मदा, गंगा नदी है, जमुना नदी है, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, ये नदी में स्नान करने से जो फल मिलते हैं, सिर्फ तुलसी दर्शन से ही उतना फल मिल जाते हैं। बाद में अब एक बढ़िया बात बताया, बहुत भक्त है, उन्होंने पुष्कर, जिधर ब्रह्मा महाराज जी पृथ्वी में एक ही मंदिर है ब्रह्मा महाराज का, कहा पुष्कर तीर्थ में, राजस्थान में पड़ते। ये पुष्कर तीर्थ में वैशाख जो मास है, ये वैशाख मास के स्नान करने से जो फल मिलते, गंगा जो नदी है, ये गंगा नदी में सहस्त्र बार मतलब 1000 बार स्नान करने से जो फल मिलते हैं, और जो पूर्ण कुंभ है, ये नासिक में कुंभ लगते हैं, उज्जैन में कुंभ लगते हैं, हरिद्वार में कुंभ लगते हैं, और प्रयाग तीर्थ में कुंभ लगते हैं। ये कुंभों में स्नान करने से जो फल मिलते हैं, सिर्फ तुलसी दर्शन से ही उतना फल मिल जाते हैं। और तुलसी क्या करते हैं? जितना रोग है, ये रोग को हटा के शांति प्रदान करते हैं। तुलसी ये दरिद्रता, दुख, ये पाप को नाश करते हैं। और जिन्होंने बढ़िया तरीके से तुलसी को प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जानी कानी चौपानी ब्रह्महुत्तादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणो पदे पदे। तुलसी को प्रणाम करते हैं,
ये ब्रह्मा हत्या का जो पाप है ये भी समाप्त हो जाते हैं तुलसी परिक्रमा करने से। और सबसे बड़ा बात है कि तुलसी भगवान श्री कृष्ण का प्रेयसी है, अंतरंगा एक ऋषि है। श्रीमती राधा ठाकुरानी की ये अपूर्व एक शक्ति है। इसलिए जब हम लोग तुलसी को प्रणाम करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, जाल प्रदान करेंगे, स्तुति करेंगे, तो नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। और ओम श्री वृंदावी तुलसी देवी प्रियावी केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सप्तवती नमो नमः। ये प्रणाम परिक्रमा प्रार्थना करेंगे। तुलसी देवी भक्ति जननी, इन्होंने भक्ति पैदा कर देते हैं भक्त का दिल पर। और भक्ति रेवं नयति भक्ति रेवं दर्शयति भक्ति वसु पुरुष भक्ति रेवं भूयसी। ये जो भक्ति भगवान को पास लेके जाते हैं, भगवान को दर्शन करा देते हैं, भगवान को वशीभूत करा देते हैं। ये भक्ति जननी तुलसी महारानी का इतना काम है। इसलिए हम लोग डेली तो प्रणाम करते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं और मन लगा के बढ़िया तरीके से तुलसी मल्ल धारण करेंगे। तुलसी जड़ का जो मृतिका है, मिट्टी है, वो भी ग्रहण करेंगे। तुलसी में जल प्रदान करेंगे और तुलसी को प्रणाम करेंगे। तुलसी देवी है, इसीलिए और धूप और दिया भी प्रदान करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे तुलसी महारानी हम लोग के ऊपर कृपा कीजिए, हम लोग राधा कृष्ण की सेवा कर सके। ये प्रार्थना करने से जरूर तुलसी महारानी हम लोग के ऊपर कृपा करेंगे।